सभी को सादर प्रणाम। आत्मीय परिजनों, तप की शक्ति से दोषों का परिमार्जन। तप की साधना और शक्ति मनुष्य के जीवन के दोषों का परिमार्जन कर सकती है। संतान पाने की चिर आकांक्षा पूर्ण हुई। महर्षि अत्रि प्रसन्न हुए और उनके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का नाम अपाला रखा गया और अपाला के सारे संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, मुंडन से लेकर सारे संस्कार संपन्न कराए गए। और बड़े प्रसन्न रहे अत्रि ऋषि। पर चूंकि जैसे जैसे वो लड़की आयु बढ़ रही थी अपाला की, वैसे वैसे एक समस्या भी उसके शरीर पर बढ़ रही थी। उसके शरीर पर श्वेत दाग या हम कहें कुष्ठ रोग बढ़ रहा था, फैल रहा था। उम्र के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा था। उनको वही दुख खाए जा रहा था। तब महर्षि अत्रि ने उस कन्या को जो है ज्ञान संपन्न बनाने का निर्णय किया और उसको सारे वेदों का, उपनिषदों का, आरण्य ग्रंथों का सारा उसको ज्ञान करा दिया। और वो तेजस्वी लड़की भी इतनी ज्ञानवान हो गई। महर्षि अत्रि ने अब उसके विवाह के संबंध में सोचा। उम्र होने पर तो धरती पर ऐसे कम ही लोग होते हैं जो आकर्षण की ओर न जाए, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसे महामानव होंगे। तो ऐसा सोचकर उनने बात छेड़ी और कृशासौ नाम के युवक जो उनके ही गुरुकुल में पढ़कर स्नातक हुए थे, उनके साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया वैदिक रीति से। दाम्पत्य संबंधों का प्रारंभिक आकर्षण तो कुछ कम, तो शुरुआती दौर जो रहता है विवाह का, उस समय आकर्षण भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आकर्षण कम होने लगता है तो मनुष्य के अंदर की कमियां दिखने लगती। पति पत्नी में आपस में भेद होने लगता है। तो ऐसा कृशासौ के साथ भी हुआ। जब एक समय बीता तो उन्हें मन में आया कि भाई हमारी जो धर्म पत्नी है, इसका जो है शारीरिक सौंदर्य इतना है नहीं, इसके शरीर पर कुष्ठ के दाग हैं, रोग बढ़ता जा रहा, पूरा शरीर सफ़ेद दाग धब्बों से वो परिपूर्ण होता जा रहा था। अपाला ने, ज्ञानवान तो थी, बिना कहे वो समझ चुकी थी कि उसके पति के मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार के भाव आए। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनने पति से पूछ ही लिया और पति ने भी बोल ही दिया। तो उनने पति के गृह को त्याग दिया और स्वयं महर्षि अत्रि के आश्रम, पिता के आश्रम पे चली गई और अंतर्मुखी होकर साधना आरंभ की। और साधना का उद्देश्य ईश्वर को पाना लक्ष्य बनाया। केवल दाग मिट जाए कोई बड़ा काम नहीं है। उनकी साधना इतने निरंतर रही। देवराज इंद्र की साधना आरंभ की और कठोरतम साधना करने के बाद उपासना, जप, तप, हवन, व्रत वो निरंतर करती रही। अपने आत्मा का परिष्कार होता चला गया, आत्म तत्व का बोध होता चला गया। और एक दिन अश्विन मास की शरद पूर्णिमा, जब सारा ही संसार आनंदित उल्सित होता है, उस दिन इंद्रदेव प्रसन्न हुए और गूंज उठी पूर्ण काम। उस अंतर गुंज के साथ समाधि भंग हुई। सामने देखा देवराज इंद्र प्रकट हुए। स्नेहपूर्ण मुस्कान बिखेरे रहे थे। देवेश भावेश में अपाला इतना ही कह सकती, पुत्री अपने पिता को पाकर जिस तरह विहल हो उठती है, ऐसे ही उनने इंद्र को देखकर उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। देवराज इंद्र ने कहा, तुम्हारा त्वचा दोष दूर करता हूँ बद्रे,
भगवान इंद्र ने वात्सल्य भरे हृदय से कहा। वाणी सुनकर भाव विह्वल हो से आकंठ डूबी अपाला उत्तर नहीं दे पा रही थी। धीरे धीरे भाव सोन होते उसने कहा, देव ये शरीर नाशवान है, एक न एक दिन इसका नाश हो जाएगा, इसको अग्नि में जला दिया जाएगा और नष्ट हो जाएगा। आप तो वो दीजिए जिससे मैं समाज का, देश धर्म और संस्कृति और सनातन का कुछ कल्याण कर सकूं। आप हमें आत्मज्ञान का बोध कराइए, मैं अपने आप को जान पाऊँ, उस ज्ञान से समाज का भला कर पाऊँ, ऐसा उसने वर मांगा। भाइयों बहनों, आज यदि भगवान प्रकट हो जाए तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ अनुदान वरदान पाने का आदमी की लालसाएं बढ़ती, लेकिन अपाला ने स्वयं देव ऋषि इंद्र के द्वारा कहे जाने पर भी कोई वरदान नहीं मांगा। उसने एक ही बात कही, प्रभु जो कुछ मिलेगा नष्ट होने वाला ही मिलेगा, इसलिए ऐसा दीजिए जो कभी नष्ट न हो और जिससे कहीं लोगों का लाभ हो। फिर भी देवराज इंद्र ने अपाला के सिर पर हाथ घुमाया, उसका सारा शरीर स्वस्थ हो चुका था और आत्म तत्व आत्मबोध का ज्ञान कराकर वहाँ से विदा हुए। इधर उनका जो पति था कृशासव, उसने अपाला से फिर विनती की, आप घर चलिए ऐसा वैसा। अपाला ने कहा कि आर्यश्रेष्ठ, अब संभव नहीं है कि मैं सांसारिक धर्म प्रवृत्त होकर कुछ करूं, अब तो मेरा लक्ष्य बड़ा है, मानव कल्याण, जन कल्याण और आत्म कल्याण, और उसी में मैं रहना चाहती हूं। और अपाला ने जीवन पर्यंत महर्षि अत्रि के आश्रम में रहकर कई विषयों पर शोध करते हुए कई लोगों को ज्ञान का पथ दिखाया। स्वयं उनके पति ने भी वेदों के मंत्रों उनसे सीखे और कई प्रकार का ज्ञान उन्हें अर्जन किया। भाइयों बहनों, एक नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तप की सिद्धि, तप की साधना इतनी प्रबल होती है कि मानव चाहे तो आत्म कल्याण, लोक कल्याण, जन कल्याण कर सकता है। सामान्य रोग तो क्या कहें, दोषों का परिमार्जन, कई जन्मों की जो हमारे अंदर कमियां हैं, दोष हैं, वो सारे पाप कृत्य कहें, वो सब तप की शक्ति से, तप की साधना से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसी भी रोग हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बार बार जांच कराने के बाद भी रोग दूर नहीं होते या उसका कोई समाधान नहीं निकलता है, तो ऋषि कहते हैं कि हमें अध्यात्म का मार्ग पकड़ना चाहिए, ईश्वरी चेतना का बोध करना चाहिए और इष्ट मंत्र का जप करना चाहिए। इष्ट मंत्र से पापों का शमन होता है, पापों का परिमार्जन होता है, दोषों का निवारण होता है। तो आज के इस प्रसंग में इतनी बात। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले जितने वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहें, आपको सूचनाएं मिलती रहे। साथ ही आपके सुझाव भी अपेक्षित रहते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सुझाव भी दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से। आप सुझाव दें जहाँ से आपको वीडियो प्राप्त होते हैं। यूट्यूब के माध्यम से हम व्हाट्सएप पर डालते हैं लिंक, उसमें आप अपना कमेंट भी करें ताकि हम आपके आने वाले जवाब से और कुछ नया कर पाएँ, सुधार कर पाएँ। यही निवेदन आपसे। ओम शांति।